गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हमने आपको इसके पहले चैप्टर स्टार्ट कराया था इवोल्यूशन या जैव विकास या विकास। ठीक है, विकास में हमने आपको बताया था कि जैव विकास कैसे होता है, किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और विकास कैसे है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी हमने बताया था। और सूक्ष्म जीवों से ही बड़े बड़े जीवों का विकास हुआ, या ये कहते हैं कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है या जैव विकास कहलाता है। ये हमने बताया था। इसके बाद हमने बताया था आपको बिग बैंग परिकल्पना। ठीक है, बिग बैंग परिकल्पना बताई थी। ठीक है, और आज हमारा नया टॉपिक है ब्रह्मांडवाद क्या होता है। ठीक है, ब्रह्मांडवाद। ठीक, ब्रह्मांड वाद। ठीक, या कॉस्मोजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्मोजोइक एरा। ठीक, ये कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या होती है। ठीक, इस थ्योरी को बताने वाले जो थे वो रिचर्ड थे, प्रेयर थे। कौन थे? रिचर्ड प्रेयर हेमरोज थे, हेमरोज। ठीक, ये कुछ साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, बताया था 1865 में इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांडवाद, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांडवाद की परिकल्पना दी थी। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? रिचर्ड प्रेयर और हेमरोज। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रह्मांडवाद के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांडवाद में क्या बताया था इन्होंने कि इसके अनुसार क्या था, जीवन की उत्पत्ति सृष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि जीवन की सृष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसमें जो जीवन जो है वो अमर है। ठीक है, जो जीवन अमर है। ठीक, और क्या बताया था इन्होंने कि जो निर्जीव और सजीव, ठीक है, दोनों जीव हैं। ठीक है, तो उन दोनों से ही सृष्टि का विकास हुआ है या सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये ब्रह्मांडवाद में बताया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ तो है नहीं कि निर्जीव जीवों से किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ब्रह्मांडवाद का ये रिचर्ड प्रेयर और हेमरोज जो थे, ये वैज्ञानिकों का जो दावा था वो खत्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था जो प्रयोग बहुत सारे बताए थे, जैसे हमने, ठीक है, स्वतः जननवाद के बारे में हमने बताया था। तो इसमें सबसे पहले अब हम बताते हैं रेडी का प्रयोग। रेडी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने प्रयोग करके बताया था। रेडी के प्रयोग में क्या था, किसका प्रयोग है? रेडी। ठीक, रेडी का प्रयोग। ठीक, इन्होंने क्या किया था, 2 जार लिए थे। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये 2 जार हैं। ठीक, इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, ये 2 जार लिए थे। ठीक है, एक में इन्होंने क्या किया था, कुछ सांप, ठीक है, कुछ स्नैक, कुछ मछलियां, ठीक है, मछलियों के टुकड़े क्या कर दिए थे, इन्होंने रख दिए थे इसके अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी इन्होंने कुछ सांपों के टुकड़े, कुछ मछलियां जो कि क्या थी, कैसी थी, मरी हुई थी। ठीक है, कैसी थी, मरी हुई थी। स्नैक थे और फिशेस थी। ठीक है, इससे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ भी स्नैक थे और कुछ फिशेस थी। ठीक है, ठीक, मरे हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने यहाँ पास इसको, इसके ढक्कन, इसमें कोई ढक्कन नहीं लगाया। ठीक है, और इसमें क्या किया, एक ढक्कन लगा दिया, ये इसको एक कपड़े से पूरा फोल्ड कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपने प्रयोग में ये दिखाया कि इन्होंने 2 जार लिए। ठीक है, 2 जार में मरी हुई मछलियां या सांपों के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, दोनों जारों में एक जार को क्या किया, इन्होंने खुला छोड़ दिया, और एक जार को उन्होंने क्या किया, किसी कपड़े से या ढक्कन से बंद कर दिया। ठीक है, इन्होंने ये चीज किया था। ठीक, तो इन्होंने देखा कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद इन्होंने देखा, इन्होंने परीक्षण किया और पाया कि जो खुला हुआ जार था उसमें क्या है,
मक्खियाँ जो थी, ठीक है, जो मक्खियाँ थी वो धीरे धीरे कहाँ गई, अंदर प्रवेश कर गई, ठीक है, अंदर क्या हुई, प्रवेश कर गई, ठीक। लेकिन जो बंद जार था उसमें मक्खियाँ प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें या तो कपड़ा था या तो कोई ढक्कन लगा हुआ था, तो ये बाहर ही रह पाई, ठीक है। बंद वाले जार में मक्खियाँ प्रवेश नहीं कर सकी बोतल के अंदर या जार के अंदर, ठीक। और जो खुला वाला जार था वहां पास मक्खियाँ आई और जार के अंदर आ गई, ठीक है। तो इसमें इससे क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाला, और इसमें क्या हुआ, जो मक्खियाँ थी उन्होंने यहाँ जो मांस थे, ठीक है, इसमें अंडे देना चालू किया, ठीक है। अंडे दिया तो लार्वा बना, और लार्वा से फिर आगे स्टेजेस चलती गई और एक नई मक्खी का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्होंने प्रयोग करके बताया था कि क्या किया कि खुले जार में मक्खियां गईं और वहां पास उन्होंने अंडे देना प्रारंभ किया, और अंडों से लार्वा निकला, और लार्वा से ही आगे स्टेजेस चलने लगी, और स्टेजेस चलने के बाद ही एक नए जीव की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जो बंद वाला जार था इसमें कोई ऐसी क्रिया नहीं हुई, मतलब जब मक्खी अंदर गई नहीं, स्नैक, मरे हुए स्नैक और फिश के संपर्क में आ ही नहीं, तो वो अंडे भी उन्होंने नहीं दिए और ना ही उससे कोई लार्वा निकला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पास कोई भी संतान नहीं हुई, मीन्स कोई भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, और जबकि इसमें क्या हुई, जीव की उत्पत्ति हो गई, ठीक। तो इससे निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि क्या हुआ, इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि मरे हुए जीवों से किसी की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसके संपर्क में कोई भी चीज ऐसी आ जाए, ठीक है, तो उससे लार्वा या जो अंडे होते हैं वो बनते हैं और उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि सड़े गले मांस में स्वतः अपने आप देखिए कोई उत्पादन नहीं होता है, चाहे किसी जीव का हो या किसी भी चीज का हो, है ना, कोई उत्पादन नहीं होता है। लेकिन अगर मांस के संपर्क में कोई भी और दूसरी वस्तु आ रही, कोई भी दूसरी चीज आ रही है, तो उसमें उसका उत्पादन क्या है, हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था, ठीक, समझ में आया होगा, ठीक है। ये रेडी का प्रयोग था, इन्होंने ये करके बताया था कि इस तरीके से ये चीजें होती है कि कोई भी जीव की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं जिनसे जटिल यौगिकों का निर्माण होता है, जटिल ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने ये रेडी के प्रयोग में इन्होंने बताया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्होंने क्या किया था, 2 जार लिए, एक उसमें मांस के टुकड़े भर दिए, और क्या किया इन्होंने, जो एक को खुला छोड़ दिया और एक को कपड़े से ढक दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि मक्खियां आ गई, खुले वाले जार में अंदर तक पहुंच गई और वहां अंडे देने लगी, और वहां से लार्वा उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो कि बाद में एक नए जीव का उत्पादन हुआ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें कपड़ा ढका हुआ था, मक्खी अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाई, ठीक है। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि स्वतः ही कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए कोई ना कोई काम ऐसा होता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही किसी नई जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। या अगर हम लोग कहें इस समय नॉर्मल एज में कहें तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये अपने प्रयोग में बताया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए लीवेनहॉक, ठीक है। लीवेनहॉक ने एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया जो किसी भी वस्तु को 10 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। इस तरीके की सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो हमारा कौन से साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम लीवेनहॉक, ठीक है। साइंटिस्ट कौन थे, लीवेनहॉक, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी भी वस्तु को ये 10 गुना बड़ा देख सकते थे, ठीक है। या 10 गुना बड़ा, 10 से 300 गुना बड़ा या 400 गुना बड़ा वो किसी भी चीज़ को देख सकते थे, ठीक। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसकी सहायता से उन्होंने क्या देखा कि जो तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, नाले होते हैं, ठीक है, उनमें क्या देखा उन्होंने, इसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म जीव देखे जो कि बैक्टीरिया या फंगी या कोई भी चीज़ हो सकती थी, ठीक है। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा और कुछ प्रोटोजोन्स को भी देखे, ठीक है।
इन्होंने देखा कि स्वतः उत्पादन में फिर उभार आया, ठीक, और स्वतः उत्पादन, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए, और ये सूक्ष्म जीव अपने आप ही नहीं उत्पन्न हुए, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही कुछ जटिल जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने प्रयोग में बताया था, इन्होंने ये चीज़ किया था, ये चीज़ करके बताया था, ठीक है। तो रेडी के प्रयोग में आपने क्या देखा कि ये सारी चीज़ें देखी कि मक्खियाँ आई और अंडे दिए, लार्वा हुआ और नए संतान की उत्पत्ति हुई या नए जीव का निर्माण हुआ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ऐसा सूक्ष्मदर्शी बनाया कि किसी भी वस्तु को 10 से 300 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। उन्होंने नाले तालाबों में देखा तो वहाँ क्या देखे कि सूक्ष्म जीव थे जो कि बैक्टीरिया थे और प्रोटोजोन्स थे, ठीक है। तो उसके अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने कहा कि अचानक ही कोई भी चीज़ नहीं उत्पत्ति होती है, उसमें किसी न किसी चीज़ का हाथ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज आपको बताई। ब्रह्मांडवाद क्या होता है, ठीक है, रेडी का प्रयोग बताया, रेडी के प्रयोग में क्या था, ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या हुआ करे तो हमें सब बताया करिए, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है वो हमें डिस्कस करिए, क्योंकि बिना प्रॉब्लम डिस्कस करे शायद हम कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में हम बताएंगे कि लुई पास्चर का प्रयोग क्या है, ठीक है। लुई पास्चर के प्रयोग में शायद आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि लुई पास्चर में क्या था, उन्होंने कॉर्क ले ली थी, बड़े क्या थी, फ्लास्क समान संरचना ली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे, ठीक। ओके, हैव अ गुड डे।